हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका चार्ट जिस तरीके से यहाँ पे डेवलप हुआ है, क्योंकि ये अभी आपको एक कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न में दिखेगा। ये देखिए, और हम इसका मंथली चार्ट देख रहे हैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे भी आपको करेंट जो प्राइस एक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि करेंट प्राइस ट्रेंड में आपका बड़ा करेक्शन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि ये करेक्शन 2010 से शुरू हुआ था और 2020 10 साल हो गए हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये ट्रेंड कैसा है। अभी जो करेक्शन चल रहा है, सो आपका पहला सपोर्ट है 1 रुपये 77 पैसा और उसके नीचे दूसरा सपोर्ट आएगा 1 रुपये 36 पैसा। इसके नीचे गया तो निकल जाना है, क्योंकि इसके नीचे हो सकता है ना लास्ट ऑप्शन 0 हो। तो ये आपको समझना चाहिए। और ऊपर का आपका जो टारगेट है रेजिस्टेंस है वो 3 रुपये 15 पैसे का है। ठीक है, तो ये आपका करंट रेजिस्टेंस का मूवमेंट है और इसके बीच में ऊपर नीचे ये जा रहा है स्टॉक। तो इसके बारे में आप देखिए। फ़िलहाल तो इस जोन से बाहर जब तक नहीं निकलता तब तक कोई नया ट्रेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे ऊपर 3 रुपये 15 पैसा और नीचे 1 रुपये 36 पैसा, उसके बीच में स्टॉक घूम रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नंबर को भी देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये किस तरीके से घूम रहा है, राइट। सो ये देखिए आपका ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। एक तो पावर का बिज़नेस आपको पता रहना चाहिए कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस होता है, राइट। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा। और ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, आपको अगर देखना है तो ये नंबर सुधर रहे हैं, नो डाउट नंबर सुधर रहे हैं यहाँ पे, और प्रॉफिटेबिलिटी सुधर रहा है थोड़ा सा ही सही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप देखिए कि जहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पे 71% थी, वहाँ से घटा के सीधा 48% कर दिया है। और वहाँ से किसका बढ़ा है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, राइट। और ऊपर से आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने मिलेगा, ऑल्दो इन्होंने अपना जो बोरोइंग है वो ये देखिए 2000 करोड़ से 1300 करोड़ किया, कम कर रहा है, लेकिन इनका जो रिज़र्व है वो नेगेटिव में है। ठीक है, रिज़र्व नेगेटिव में है, तो रिज़र्व नेगेटिव में है तो इक्विटी का कोई वैल्यूएशन आप किस हिसाब से देंगे। और यहाँ पे देखिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हार्डली कुछ बन रहा है, इनफैक्ट नेगेटिव 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 हार्डली कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ देख रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, आप फ़िलहाल जो भी चीज़ देख रहे हैं वो पूरा का पूरा आप देखिए वो ट्रेडिंग रैली है। ऊपर से आप देखिए कि प्रमोटर का पूरा जो है प्लेज्ड है, कि उसका जितना भी होल्डिंग है 99.89%, मतलब इस ये जो 48% का होल्डिंग है 48% का, इसमें से 99% 99.89 तो बच क्या गया, पूरा का पूरा ही प्लेस्ड है, मतलब गिरवी रखा हुआ है। सो ये सब इंडिकेशंस आपको पहले से है। तो एक चीज़ याद रखिए कि इस टाइप के स्टॉक में आप पहले तो सोच लीजिए आपको क्या करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो मत जाइए, ठीक है। जब इस टाइप की चीज़ें होती है तो देखिए, प्रमोटर प्लेज यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, लेकिन ख़राब मार्केट में ये और ख़राब इम्पैक्ट दिखाता है। तो और अगर आपको समझ नहीं है इन सब चीज़ों की, नंबर्स की, तो बेटर है कि आप जिस चीज़ का समझ नहीं है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको तो भी लगता है आपने ले लिया है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, होपफुली वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन तरीके से जो करना है कीजिएगा, अदरवाइज़, क्योंकि इस टाइप के स्टॉक में और एक चीज़ होता है कि जब ऐसा ना हो कि लोअर और हायर सर्किट लगना शुरू हो जाए, वो और ख़राब चीज़ होता है। फिर या तो आप बेच नहीं पाओगे या ख़रीद नहीं पाओगे वाली सिचुएशन है। तो नीचे जैसे कि मैंने कहा कि 1.36 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पे ट्रेड क्लोज हो गया। ऊपर देखिए, ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है, ऊपर आपका 7 रुपये 99 पैसे से लेके यहाँ तक,
8 रुपये 92 पैसा, 8 रुपीज़ 92 पैसा, 7.99 to 8.92 यहाँ तक जा सकता है। उसके बीच में भी एक और आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है, उसके बीच में भी आपको एक और रेजिस्टेंस दिखेगा, वो है यहाँ पे 6.02। तो अगर ये 3-3.5 रुपये के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट है आपका 6 रुपये, उसके बाद 7.99, फिर 8.92, ये आपके अगले रेजिस्टेंसेस है। और ठीक है, ये रेजिस्टेंस को तक जा सकता है और यहाँ पे जाने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि और ऊपर जाए, क्योंकि ये जो है पिछले ट्रेंड का सपोर्ट लाइन है, तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और हो सकता है यहाँ तक जाए और उसके बाद से नीचे गिरना शुरू हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। अगर ये 8.92 या 9 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन किया तब आपका पॉसिबिलिटी बनता है यहाँ पे 16 रुपये, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 19 रुपये तक। लेकिन ये जो भी है, एक तो कंडीशनल है, मैंने बता दिया, एक लेवल के ऊपर जाके सस्टेन किया तो दूसरा लेवल, और अगर ये यहाँ तक भी जाता है 8-9 रुपये तक कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन 9 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो यहाँ तक जा सकता है 16 से 19 रुपये। लेकिन जो भी है आपका ये सब ट्रेडिंग बाउंस है फ़िलहाल, क्योंकि नंबर्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो जब इस तरीके का सिचुएशन हो तो एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए कि ये सब सस्टेन नहीं कर सकता है। प्राइस की सस्टेनेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो अगर आपको यह सब चीज़ समझ नहीं है, पकड़ नहीं सकते ट्रेंड को, या फिर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, तो बेटर है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको एक ऑप्शन पे टिके रहने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सब देखिए, उसके बाद समझ के फिर आप अंदर जाइए इस टाइप के ट्रेड्स में, और नहीं तो दूसरे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।